क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो आज का हमारा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। क्लास सबसे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। इस समय जितने भी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का हो गया, यूपी के हो गए, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, आरओ एआरओ का हो गया, ये अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्लास सभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो अधिक से अधिक अपना समय जो है क्लास आपको रिविज़न पर देना है। आपको यूट्यूब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। यदि आप अपना एक सीट कंफर्म करना चाहते हो तो यूट्यूब को आपको बंद करना पड़ेगा और अपने जितनी भी क्लासेस हैं सभी का रिवीजन करना पड़ेगा। क्लास आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवीजन करना है यदि आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो। क्लास में जितने भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के सभी को मैं टेलीग्राम चैनल पर क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हो और मेरी वीडियो आप चाहें तो देख सकते हो, नहीं चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी मैं छोटी छोटी वीडियो की ही आपके लिए बनाता हूँ। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आर्कियन सेल समूह है क्लास, इस सोनभद्र और ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पर? सोनभद्र और ललितपुर में। क्लास ये जो है इसमें सिस्ट है, नीस है और ग्रेनाइट शामिल होती है। आर्कियन सेल समूह में नीस होता है और ग्रेनाइट होता है। यहाँ पर यूरेनियम की प्राप्ति भी होती है। क्लास यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? तो सोनभद्र और ललितपुर में क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। क्लास विंध्याचल सेल समूह की बात करते हैं। बुंदेलखंड और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर विंध्यन सेल समूह पाया जाता है। क्लास ये क्या करता है? उत्तर भारत को प्रायद्वीप भारत से क्या करता है? अलग करता है। गोंडवाना सेल समूह की बात करते हैं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चित्रकूट और प्रयागराज जिलों में ये पाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चित्रकूट और प्रयागराज जिलों में यह पाया जाता है। क्लास इसकी बात करते हैं। इसमें बलुआ पत्थर, कोयला और चीका मिट्टी, लोहा अयस्क पाए जाते हैं। गोंडवाना सेल में ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला, बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये अपसादों से निर्माण हुआ है। गोंडवाना लैंड जो है इसका निर्माण अपसादों से हुआ है। तो ये पॉइंट क्लास आपको याद रखने हैं। टर्शियर समूह की बात करते हैं क्लास। उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है वो टर्शियर समूह की चट्टानों से निर्मित है। क्लास बात करते हैं इसमें क्या पाया जाता है? ये भी जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जो नदियों के बहाव की दिशा को निर्धारित करता है। टर्शियर समूह की चट्टानें उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। इसमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं और ये जो नदियों का प्रवाह है उसकी दिशा को निर्धारित करता है। क्लास बात करते हैं क्वाटनरी समूह की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का मध्य भाग क्वाटनरी समूह का भाग है ये। क्लास ये नवीन चट्टानें हैं। क्या है ये? नवीन चट्टानें हैं। इसमें जो मृदा पाई जाती है बांगर और खादर मृदा पाई जाती है, जिसको जड़ोड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जड़ोड़ मृदा, बांगर और खादर। बांगर मृदा क्या होती है? जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर बोला जाता है, और जो खादर होती है वो नवीन मिट्टी होती है। यानी हम कह सकते हैं जहाँ पर पहले नदियों का प्रवाह था लेकिन अब नदियों का प्रवाह नहीं है तो उसको बांगर बोला जाता है, और जहाँ पर अब नदियों का प्रवाह है उसके आसपास का क्षेत्र को क्या बोला जाता है? खादर, जहाँ पर वो अपना निक्षेप छोड़ देती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, मध्य प्रदेश कितने जिलों को उत्तर प्रदेश के स्पर्श करता है? 11 जिलों को। क्लास बात करते हैं जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, इन सभी जिलों को क्या करता है? ये स्पर्श करता है। क्लास मैप के माध्यम से आपको इन जिलों को बार बार याद करना है। क्लास यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश 11 जिलों को स्पर्श करता है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र को। क्लास वहीं पर बिहार की बात करते हैं, ये 7 जिलों को स्पर्श करता है। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र हो जाएगा। तो बिहार 7 को करता है। उत्तराखंड भी 7 जिलों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर हो जाएगा। हरियाणा की बात करते हैं तो ये 6 जिलों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्लास दिल्ली, ये 2 जिलों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को। राजस्थान की बात करते हैं, मथुरा और आगरा को स्पर्श करता है। क्लास छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सोनभद्र को स्पर्श करते हैं,
और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सहारनपुर को स्पर्श करता है। नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है, जिसमें पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज हो जाएंगे। क्लास इन सभी जिलों को आपको मैप के माध्यम से देखना है और मैं इस मैप को क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। आगे देखते हैं क्लास, नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण नगर। क्लास गंगा, गंगा के किनारे पूछता है कानपुर किस तरफ बसा हुआ है, तो दाहिने किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं वाराणसी की, तो बाएं किनारे पर बसा हुआ है। कानपुर दाहिने किनारे पर, वाराणसी बाएं किनारे पर बसा हुआ है। क्लास और पूछता है कन्नौज गंगा के किनारे स्थित है। मिर्ज़ापुर और गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, कन्नौज और एक फर्रुखाबाद, इन जिलों को आपको याद रखना है, ये गंगा के किनारे स्थित है। फिर से देखते हैं, कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर। आगे बात करते हैं यमुना। क्लास एक पूछता है कालपी किसके किनारे बसा हुआ है, तो यमुना के किनारे बसा हुआ है। एक गाजीपुर को याद रखना है, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, ये भी यमुना के किनारे बसे हुए हैं और कालपी भी। आगे बात करते हैं रामगंगा की, तो बरेली और बदायूं ये रामगंगा किनारे स्थित है। मैं आपको क्लास की मेन पेन बता रहा हूँ, बाकी बिजनौर मुरादाबाद भी आपको याद रखना है, ये रामगंगा के किनारे स्थित है। बात करते हैं अयोध्या, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है और दाहिने तट पर स्थित है। अयोध्या दाहिने किनारे पर स्थित है, किसके, सरयू नदी के। हिंडन, गाजियाबाद, नोएडा के किनारे हैं। हिंडन के किनारे कौन सा है, गाजियाबाद और नोएडा हो जाएंगे। बात करते हैं गोमती नदी के किनारे, तो गोमती नदी के किनारे क्या हो जाएगा हमारा, पीलीभीत हो जाएगा। सुल्तानपुर और जौनपुर को आपको याद रखना है, सुल्तानपुर और जौनपुर किसके किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। इन दो को आपको जरूर याद रखना है। बाकी पीलीभीत और शाहजहाँपुर भी आपको याद रखना है। पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर और जौनपुर किसके किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्लास बात करते हैं राप्ती, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है और बहराइच भी आपको याद रखना है। साई नदी के किनारे कौन है, प्रतापगढ़ बसा हुआ है। केन नदी के किनारे बादा बसा हुआ है, ठीक है। सोन नदी के किनारे सोनभद्र बसा हुआ है। बेतवा नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, हमीरपुर। बेतवा नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, तो हमीरपुर बसा हुआ है। आगे बात करते हैं क्लास, कुछ जलप्रपात की बात करते हैं। सबरी जलप्रपात ये मंदाकिनी नदी चित्रकूट में स्थित है। सिद्धार्थ दरी ये गंगा नदी के किनारे मिर्ज़ापुर में स्थित है। राजदरी चंद्रप्रभा नदी के किनारे चंदौली में स्थित है। देवदरी चंद्रप्रभा नदी के किनारे ये भी चंदौली में स्थित है। मुखा प्रपात बेलन नदी के किनारे सोनभद्र में स्थित है। क्लास बात करते हैं विंध्यम की, तो ये गंगा नदी के किनारे मिर्ज़ापुर में स्थित है। टांडा प्रपात गंगा नदी के किनारे ये भी मिर्ज़ापुर में स्थित है। उल्लेखनीय प्रपात ये गंगा नदी के किनारे मिर्ज़ापुर में स्थित है। क्लास आप इन सभी को पीडीएफ के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। क्लास आप देख सकते हैं बांगर की, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उपहार मृदा, दोमट, बलुई, दोमट और मटियार के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लास जो बांगर का नाम है, स्थानीय नाम पुरानी जलोढ़ के नाम से उपहार मृदा, दोमट, बलुई, दोमट और मटियार के नाम से बांगर को जाना जाता है। क्लास खादर को स्थानीय नाम नवीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। दोमट, मटियार के नाम से भी इसको जाना जाता है। कचहरी और सिल्ट बलुआ के नाम से खादर को जाना जाता है। जलोढ़ को काप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं, काप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्लास लबाड़िया व क्षारीय मृदा को ऊसर, बंजर, रेह, कल्हर या थुर के नाम से भी जानते हैं। लबाड़िया ये क्षारीय मृदा जो होती है उसे बंजर के नाम से, रहेर के नाम से और कल्हर के नाम से भी जानते हैं। बलुई मृदा की बात करते हैं, इसको भूड़ के नाम से जानते हैं। जो बलुई मृदा होती है, बलुई मृदा को भूड़ के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड की जो लाल मृदा है उसको राकर के नाम से, पडुआ के नाम से और मार के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड की जो लाल मृदा है उसको किस नाम से जानते हैं, राकर, पडुआ और मार मृदा के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लास बात करते हैं बुंदेलखंड की काली मृदा, ये तो लाल मृदा की बात करते हैं, फिर काली मृदा, इसको कपास करेल या कावरा के नाम से भी जानते हैं, कावर के नाम से। कपास, करेल मृदा या रेंगूर के नाम से भी किसको जानते हैं, काली मृदा को जानते हैं।
विंध्याचल क्षेत्र की जो मृदा है भोंटा और मोटा, जो विंध्याचल क्षेत्र की मृदा है उसको भोंटा और मोटा के नाम से जाना जाता है। क्लास उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, बात करते हैं गंगा की। ये तो सभी पता है क्लास, गंगा गंगोत्री से निकलती है, 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। क्लास इसकी जो सहायक नदियां हैं, यमुना है, कोसी है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, सोन और दामोदर क्या है इसकी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। क्लास बात करते हैं रामगंगा की, तो दूधा टोली से ये निकलती है उत्तराखंड से। इसकी जो सहायक नदी है तो खोआ है और गनगन है। गनगन क्या है इसकी रामगंगा की सहायक नदी है। यमुना की बात करते हैं क्लास, ये यमुनोत्री से निकलती है और इसकी चंबल बेतवा केन सिंध, चंबल बेतवा केन सिंध क्या है इसकी सहायक नदियाँ है। और हिंडन, ठीक है क्लास, ये आपको याद रखना है। हिंडन, टोंस, चंबल, बेतवा, केन और सिंध क्या है इसकी सहायक नदियाँ है। घाघरा की बात करते हैं क्लास, ये तिब्बत से निकलती है ये। इसके छोटी गंडक क्या है इसकी सहायक नदी है। छोटी गंडक और राप्ती किसकी घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है। क्लास बात करते हैं शारदा नदी की, तो ये मिलाप हिमनद से निकलती है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है मिलाप हिमनद से निकलती है। और ठीक है, शारदा नदी कहाँ से निकलती है तो मिलाप हिमनद से निकलती है। सूरज क्या है इसकी सहायक नदी है। गंडक कहाँ से निकलती है नेपाल से निकलती है। काली गंडक क्या है इसकी सहायक नदी है। अगर हम बात करते हैं चंबल की, जनपाप पहाड़ी से निकलती है यहाँ पर। इसकी काली सिंध और बनास इसकी सहायक नदी है। काली सिंध और बनास किसकी सहायक नदी है चंबल की है ये। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है ये विंध्यन श्रेणी से निकलती है। इसकी धसान क्या है प्रमुख सहायक नदी है। धसान क्या है बेतवा की सहायक नदी है। केन कैमूर पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी सोनकर सहायक नदी है। और कैथ, सोनकर और कैथ केन की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करते हैं जो सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। कर्मनासा, सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है कर्मनासा है। और पोर्टल गोपट है। गोपट और कर्मनासा क्या है सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। रेहन नदी की बात करते हैं छत्तीसगढ़ से निकलती है। रेहन नदी कहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ से। गोबरी क्या है इसकी सहायक नदी है। रिहंद की सहायक नदी क्या है गोबरी है और मोहन है। मोहन और गोबरी क्या है रिहंद की सहायक नदी है। टोंस की बात करते हैं क्लास, ये कैमूर श्रेणी से निकलती है। टोंस कहाँ से निकलती है इसका उद्गम कैमूर श्रेणी से। बेलन इसकी सहायक नदी है। कर्बनासा ये बिहार से इसका उद्गम हुआ है। राप्ती रोम कोट नेपाल से इसका उद्गम हुआ है। रोहिणी और बूढ़ी गंडक, रोहिणी और बूढ़ी गंडक क्या है राप्ती की सहायक नदी है। बरौणा की बात करते हैं, ये प्रयागराज से इसका उद्गम हुआ है। बरौणा का उद्गम कहाँ से हुआ है प्रयागराज से हुआ है। क्लास चंबल नदी जो है अब नलिका प्रदन यानी बीड़ों का निर्माण करती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से के मध्य बहते उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अपलोड कर सकते हैं।